वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिखने फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। बचे हुए कपड़े होते हैं अक्सर आपके फैंसी सूटों में से कुछ कपड़े बच जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये फ़्रॉक स्टिच किया है तो उसमें से ये कुछ फैब्रिक बचा हुआ है। तो इसका अब ना तो कोई ट्राउज़र बनता है किसी बच्चे का, ना अब ये किसी और चीज़ में काम आएगा, तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो इसी पे है कि हम इस तरह का फैंसी कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे। हम इससे बनाएंगे बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा कुशन कवर। ठीक है, चलें मैं आपको बताती हूँ कि हम वो कैसे बना सकते हैं। ये भी मेरे पास इसी तरह से कुछ कटिंग बची हुई पड़ी है तो इसी से हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये करूँगी, एक साइड से ही पहले देखेंगे कि कपड़ा हमारा वेस्ट भी नहीं हो और सारा जो है हमने इसको कवर कर लेना है। अब 4 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में मैं एक बिल्कुल स्क्वायर शेप की एक जो है वो कटिंग कर लूँगी बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स को मैं कट कर लूँगी इस तरह से। फिर इसके बाद इसी साइज़ में हम ग्रीन वाले कपड़े का, आप जो भी कंट्रास्ट 2 कलर में आप बनाएंगे ना, ये डिज़ाइन जो है ये 2 ही कलर में बनेगा। जब आप इसको बनाएं तो एक इस तरह का बॉक्स एक कलर का और एक दूसरे कलर का सेम साइज़ में आपने कट कर लेने हैं। ठीक है जी, इस तरह अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इनकी चारों साइड के ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है जी, आपने देखा है मैंने इसको चारों साइड से स्टिच कर लिया दोनों पीसेस को जोड़ के। अब हम ये करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक बिल्कुल तिरछी लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से ले आएंगे। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पीस को यूँ उठा लें ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाले पीस को छोड़ दें और बिल्कुल इस लाइन की सीध में इसको यूँ ले आएं इस तरह से। ठीक है, यूँ पकड़ लिया। अब यूँ करेंगे और एक छोटा सा कट इसके बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब इसी कट से हम सीज़र को इस तरह गुजारेंगे। ऊपर वाले पोर्शन से सिर्फ कटिंग करनी है, नीचे वाला पोर्शन नहीं कट करना है। और इसी लाइन के ऊपर ऊपर जो हमने ड्रॉ की है इसको हम कट कर लेंगे। फिर इस साइड पे आएंगे, फिर इसको कट कर लेंगे इस तरह। ठीक है जी, ये कटिंग हो गया। इसको यूँ ओपन करेंगे और अच्छे से इसको पहले प्रेस कर लेंगे। हर सिलाई के बाद हम इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि इसकी सिलाई जो है वो पहले ही अच्छी तरह से जो है वो निकल आए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है जी, अब आपने देखा है कि हमारे पास एक और स्क्वायर शेप आ गई है जो पहले वाली शेप से बड़ी हो गई है। ठीक है, अब इसके ये जो कॉर्नर है ना, ये हमने बिल्कुल जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है वो हमने कट कर देना है, बस इतना इतना। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे, हमने कटिंग किया है ऑरेंज वाले कपड़े को, अब हम इसके ऊपर एक ग्रीन कपड़ा रखेंगे। अब हमें फैब्रिक जो है वो इस साइज में चाहिए है। अभी थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है। अब इसको सीधी वाली साइड को अंदर कर देंगे और अगेन हम इसके चारों साइड के ऊपर सिलाई लगा देंगे। चारों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे।
अब इसको इस तरह से पलटेंगे और उसी तरह से एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से कॉर्नर से पकड़ेंगे और छोटा सा कट लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड से इसकी कटिंग को स्टार्ट कर देंगे। फिर इसको ओपन करेंगे और सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से पहले प्रेस कर लेंगे, तो हमारे पास एक और शेप जो है वो थोड़ा उससे बड़ा होकर तो एक और स्क्वायर शेप आ जाएगा। इस तरह से देखा आपने, इस तरह से कॉर्नर वाली टुकड़ी मिलाना कितना इजी है। आप इस तरह से अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ के लिए कपड़ा ख़रीद लें, उसमें से आप अच्छे अच्छे से पिल्लो कवर और कुशन बना सकती हैं, बहुत इजी है। ये देखें, इनके कॉर्नर सिर्फ हमने कट करने हैं और आसान भी है और ख़ूबसूरत भी बहुत लगते हैं। अब हमने ग्रीन वाला पीस कट किया है, तो अब हम इसके ऊपर हम ऑरेंज वाला पीस कट करेंगे। अब हमारे पास एक और साइज़ आ गया ना, नया साइज़ आ गया, तो अब हमने इसी के अकॉर्डिंग एक पीस कट करना है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही उतार लेते हैं ताकि सिलाई के टाइम कम ना पड़े। बस इतना इतना सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में कट कर देंगे। अब बिल्कुल उसी तरह से आपने एक और सिलाई लगा के इनको जोड़ लेना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो भी साइज़ है आपके कुशन का उसके अकॉर्डिंग आपने इसको वहाँ पे फिनिश कर देना है। जितना मर्ज़ी चाहें बड़ा करते जाएं, वो आपने चाहे फ्लोर कुशन का बनाएंगी उतना बड़ा कर लें। ठीक है, अब मुझे जो कुशन का साइज़ चाहिए वो यही है। अब मुझे इसकी बैक तैयार करनी है। ठीक है, इसकी बैक तैयार करने के लिए मुझे इतना ही चौड़ा एक कपड़ा पहले चाहिए होगा, इस तरह से, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ऊपर ही मैं रखूँगी इसको, सेंटर में नहीं ये पट्टी लेकर आऊँगी, थोड़ी सी ऊपर लेके आऊँगी। और इतना, ये देखें, ये इसका सेंटर है, तो मैंने इसको यहाँ रखा है तकरीबन 2 इंच ऊपर। ठीक है, अब इसको मैं पहले फोल्ड कर लूँगी यहाँ से, इस तरह से ना एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई लग गई है। अब हमने इसके ऊपर वाला पोर्शन तैयार करना है। एक पीस और लूँगी, चौड़ाई उसकी इतनी ही रखेंगे जितनी ये है। आपको नज़र आ रहा है मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है ताकि ये स्टिचिंग टाइम कम ना पड़े। अब ये ऊपर वाला पीस जो है ये मैं कटिंग करूँगी, इसको पहले नाप लूँ। हाँ जी, इस साइड से इसकी लंबाई में लेके आऊँगी यहाँ तक। इसकी फोल्डिंग हम करेंगे यहाँ से और ऊपर से हम कर देंगे इसके बराबर। इसके ऊपर ये तकरीबन फोल्डिंग के बाद 3 इंच कपड़ा जो है वो इस कपड़े के ऊपर आ जाएगा। ये वाला फैब्रिक इस फैब्रिक के 3 इंच ऊपर करके रखेंगे और बाकी जो है इसके बराबर इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से अब मैं इसकी पहले कटिंग कर लूँ। फिर इसको बिल्कुल इसी तरह से एक सिलाई लगा के फ़ोल्ड कर लूँ। ठीक है जी, इसको भी फ़ोल्ड कर लिया है और इसको भी फ़ोल्ड कर लिया है। अब इस फैब्रिक को मैं इतना इसके ऊपर रखूँगी कि हमारी ये वाली चौड़ाई जो है ये पूरी आ जाए।
ठीक है जी, मैंने दिखा दिया आपको अच्छे तरह से, दोनों साइडें फ़ोल्ड की हुई हैं। और इसको हम इतना ही चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे जितना हमारा ये वाला कुशन का साइज़ पूरा आ जाए। यहाँ हम इसको पहले अब पिन से जोड़ लेंगे। ठीक है जी, अब इस कपड़े को रखेंगे इसके ऊपर रखने के बाद बिल्कुल जैसे हमने पहले एक चौरस सिलाई लगाई थी ना, हमने चारों साइड के ऊपर, उसी तरह से बिल्कुल हम इसकी चारों साइड पे सिलाई लगा देंगे। और बाद में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचेगा उसको हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, चारों साइड के ऊपर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको हम कटिंग कर देंगे। इस साइड से जो पिन लगी हैं उनको हम निकाल देंगे। इनके कॉर्नर जो हैं ये थोड़े थोड़े से बस हम यूं कट कर देंगे। ये देखें, इसलिए इसको इतना बड़ा रखा था ताकि ये इजीली जो है इसके अंदर हम कुशन भी डाल सकें और ये ऊपर से कवर भी हो जाए। यहाँ चाहें तो आप बाद में टिच बटन लगा सकते हैं, काज करवा के बटन लगा सकती हैं। तो ये इतना खूबसूरत सा और इजी सा आप इस तरह से बचे हुए पीसेस में से भी बना सकती हैं। आप फैब्रिक ख़रीद कर भी बना सकती हैं। ये देखें जी, मैंने इसको कुशन के अंदर डाला है तो कितना खूबसूरत सा, ये इतना प्यारा सा हमारा कुशन जो है ये रेडी हो गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।